बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। तो इसमें जो अब स्ट्रीट मूवमेंट है उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लानिंग कर रही है और आने वाले हफ्ते में आपको बड़ी ज़बरदस्त खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिलेंगी। और ग्राउंड वर्क इन्होंने तकरीबन कर लिया है कि इन्होंने किस तरीके से ग्राउंड पे जाना है, जो पेपर वर्क है वो कर लिया, प्लानिंग इन्होंने कर ली है। और ये एक बड़ा लंबा चौड़ा मनसूबा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाया। देखें, जब स्टूडेंट आएंगे आगे और वो ग्राउंड वर्कर्स आगे आएंगे जिनको ये पता है कि ग्राउंड के ऊपर लोगों को क्या इस वक्त सोच है, किस तरीके से उनके बीच में जाना है, कैसे लोगों को मोटिवेट करना है, कैसे लोगों को इकट्ठा करना है एक नुक्ते के ऊपर, तो इन्हें इस बात का आइडिया है और ये यही काम करने जा रहे हैं। अभी ग्राउंड के ऊपर जो चीज़ें हैं, क्योंकि अभी इन्होंने खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस नहीं की, तो मैं भी अभी अनाउंस नहीं करूँगा। लेकिन मेरी इनके सोर्सेज से बात हुई, जो थोड़ी बहुत मैं आपको हिंट दे देता हूँ, वो ये है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों में बहुत अंदर जड़ों तक जाएगी और एक ऐसी तहरीक आपको चलती हुई पाकिस्तान में नज़र आएगी जिससे वो हर पाकिस्तानी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। एक ह्यूमन चेन बनाएंगे पूरे के पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, सिंध में और पंजाब में। इसके अलावा सुहेल अफरीदी ने कहा कि नेक्स्ट अब मैं कराची भी जाऊंगा और सिंध का दौरा करूंगा। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि मुज़ामत होगी तो मफामत होगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, देखिए ये बड़ा सिंपल फार्मूला है कि आपको मुज़ामत करनी पड़ती है टेबल टॉक के लिए। जब तक आप इस निज़ाम को ये नहीं बताएंगे कि निज़ाम अब आपका मुकाबला नहीं कर सकता, तब तक निज़ाम आपके साथ टेबल पर नहीं बैठेगा। इस वक्त जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, उन्हें बैरूनी मदद हासिल है, अमेरिका उनके साथ है, बहुत सारे मुल्कों में उन्होंने अपने मफादात बना लिए हैं, ताल्लुकात बना लिए हैं। इमरान खान साहब को वो जेल में रखने में अब तक कामयाब है और वो इमरान खान साहब को छोड़ना भी नहीं चाहते। जब तक के हालात उनके लिए मुश्किल नहीं होंगे तब तक वो बैठने के लिए आमादा नहीं होंगे, ये बात सब लोग जानते हैं। और जब तक वो बैठेंगे नहीं तब तक उनको सियासत से बाहर नहीं किया जा सकता। क्योंकि देखिए, डिक्टेटर के पास ना सियासत में करने के लिए कुछ नहीं होता, वो जब भी बैठेगा उसको पीछे ही जाना पड़ेगा। और डिक्टेटर कभी भी डायलॉग से नहीं जाता, हमेशा उसके खिलाफ आपको तहरीक चलानी पड़ती है, आपको उसको इस पोजीशन पे लाना पड़ता है कि वो बैठ के बात करे और बात करके पीछे हट जाए। तो ये हटाने के लिए इनको मुज़ामत करनी पड़ेगी और उसी से कोई मुफाहमत निकलेगी। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी साहब ने जो एक डायलॉग के लिए वो एक बनाया हुआ पूरा एक कमेटी बनाई हुई है, उसका एक पिछले दिनों मैंने देखा कि उसका एक पेपर भी छापा हुआ है इन्होंने, उसके ऊपर प्रेस रिलीज भी इन्होंने जारी की थी। तो इस हवाले से जब पूछा गया तो सुहेल अफरीदी ने कहा, जी हम इन्हें डिसओन करते हैं, यानी हम इन्हें ओन नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गए थे। ये जो कुछ उन्होंने कहा ये उनकी अपनी ज़ाती राय हो सकती है, ग्रैंड डायलॉग ज़रूर करें, होने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा जी कि बंद कमरों के फैसले जो हैं वो काबिल कबूल नहीं है, उनसे नुकसान होता है। फिर उन्होंने मुज़ाकरात जो हुकूमत की जानिब से ऑफ़र है उस पर उन्होंने कहा, देखें जी ये मुज़ाकरात अपनी मर्ज़ी से क्या करेंगे, ये तो इमरान खान साहब से मुलाकात तक नहीं करवा सकते बगैर पूछे, ना वज़ीर आज़म कर सकता है ना वज़ीर आला कर सकती है। वज़ीर आला को भी ख़त लिखा, अदालतों को भी लिखा, वज़ीर आज़म से भी बात की, इमरान खान साहब से फिर भी मुलाकात नहीं हो पाई। तो जो लोग इमरान खान से मुलाकात नहीं करवा सकते वो मुज़ाकरात क्या करेंगे खुद से, ये तो इनका इख्तियार नहीं है। और एक चीज़ और उन्होंने कही कि कंटोनमेंट में जो दाखिले का एक मामला हुआ, नाज़रीन ये बड़ी अजीब आज हरकत की गई लाहौर में ना कंटोनमेंट का एक इलाका है, ये वहीं पे कोर कमांडर हाउस था जिसको बाद में इन्होंने जिना हाउस का नाम दे दिया, जहां पे मामला बना के तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हज़ारों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया और पूरा एक बयानिया घड़ लिया गया 9 मई का। ये कंटोनमेंट के अंदर घर है उमर चीमा साहब का और नौरीन खानम का घर भी वहीं पे है। नौरीन खानम जो हसान न्याजी की वालदा है। तो सुहेल अफरीदी चाह रहे थे कि वहाँ जाएं और जाकर उन लोगों से मुलाकात करें, लेकिन इन्हें कंटोनमेंट में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। सिक्योरिटी एहलकारों ने इनको रोक लिया। तो उनसे इन्होंने पूछा कि जनाब क्या ये आगे दूसरा मुल्क शुरू हो जाता है, तो उन्होंने कहा नहीं दूसरा मुल्क नहीं है। तो फिर सुहेल अफरीदी साहब ने कहा जी अगर दूसरा मुल्क नहीं है, पाकिस्तान है, तो मुझे उसमें दाखिल होने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, हमने अपने लोगों से मुलाकात करनी है। लेकिन देखें कैसी सख्त ज़्यादती है कि छावनी के अंदर या कंटोनमेंट के इलाके के अंदर इंडिया कंटोनमेंट ख़त्म कर रहा है और यहाँ पे एक मुंतखब वज़ीर आला को कंटोनमेंट में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही और पुलिस मना कर रही है। देखिए यहाँ से एक चीज़ और साबित होती है कि 9 मई को जो भी हुआ फिर वो फॉल्स फ्लैग था ना। अगर ये सिक्योरिटी आज एक वज़ीर आला को जाने नहीं दे रही तो 9 मई को इतने सारे लोगों को कैसे जाने दिया? 9 मई वाले दिन ये सारी सिक्योरिटी कहाँ थी?
ये जितने भी बैरियर्स लगे होते हैं, ये सारे बैरियर्स कहाँ गए? ये जितनी भी रुकावटें खड़ी होती हैं, सारी रुकावटें कहाँ गई? ये जितने अहलकार, चाहे वो रेंजर्स के हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं, पुलिस के हैं, जो वहाँ पे मौजूद होते हैं कंटोनमेंट की एंट्री के ऊपर, वो सारे 9 मई को कहाँ गए जो आज सुहेल अफरीदी को रोक रहे थे? और दूसरा एक और बड़ा सवाल पैदा होता है कि 9 मई को सारी सीसीटीवी फुटेज कहाँ गई? पूरे कंटोनमेंट के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, जगह जगह लगे हुए हैं, मैंने इनका पूरा सिस्टम देखा हुआ है। तो वो सारे के सारे सीसीटीवी कैमरास की फुटेज कहाँ गई? वो जो कोर कमांडर हाउस के अंदर की सारी सीसीटीवी फुटेज थी, वो कहाँ गई? वो आज तक पेश क्यों नहीं की गई? फिर कोर कमांडर का अपना जो हाउस का अमला है, जो वहाँ की सिक्योरिटी है, वो सारे कहाँ गए? तो ये वो बड़े बड़े सवालात हैं जिसके जवाब आज तक हमें नहीं मिले। और आज उसका जवाब ये मिला कि जब रोकना हो तो कंटोनमेंट के दरवाजे पे रोका जा सकता है, और जब ना रोकना हो और आने देना हो और कोई ऑपरेशन करना मकसूद हो तो फिर कोर कमांडर हाउस तक भी जाने दिया जा सकता है। तो ये सवाल जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा था आज तक, या लोग ये कह रहे थे कि जनाब ये प्रोपेगेंडा किया जाता है, तो इसका जवाब आज पूरे पाकिस्तान के सामने मौजूद है। एक बात शाहिद खटक ने भी की। शाहिद खटक ने कहा जी कि हम डिग्गियों में बैठ के जाने वाले नहीं हैं, हम तो गाड़ी में बैठ के जाने वाले हैं। यानी शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये खबर आई थी ना कि वो डिग्गी के अंदर बैठ के GHQ में दाखिल हो जाते थे और जाकर मीटिंग्स करते थे, और उसके नतीजे में उन्होंने जनरल बाजवा के साथ एक डील मारी थी, फिर रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया था, तो सारा मामला वहाँ तय हुआ था। तो वो शाहिद खटक साहब ने बात दोहराई कि जनाब डिग्गी में बैठ के। अब इस वक्त एक सर्वे भी हो रहा है, और ये सर्वे siyaasat.pk ने किया है, और जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे पहले जो स्क्रीनशॉट मेरे पास आया इस सर्वे का, उसके वोटों के मुताबिक मैं आपको बता देता हूँ। सवाल उन्होंने पूछा था कि आपको कैसा वज़ीर आला बेहतर लगता है, सुहेल अफरीदी का और मरियम नवाज का? इन्होंने मुवाजना किया था। siyaasat.pk ने ये वोटिंग करवाई। इसमें मैं हैरान हो गया कि 3.8% लोग मरियम नवाज को पसंद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है, 3.8%, यानी 4% से थोड़ा सा कम। जबकि 96.2% सुहेल अफरीदी के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानियों की 96.2% लोगों की राय है कि सुहेल अफरीदी बेहतर है वज़ीर आला के तौर पे, और 3.8%। अब देखिए ना, यही मामला है जिसकी वजह से ये फेस नहीं कर पाते। यही मामला है जो इन्हें परेशान कर रहा है कि ये किस तरीके से जान छुड़ाएं इमरान खान से। लेकिन इमरान खान साहब की मकबूलियत इनकी जान ही नहीं छोड़ रही। एक और सर्वे भी हुआ है, और ये सर्वे करवाया है रिपब्लिक पॉलिसी ने। इसमें बहुत ज़्यादा वोट पड़ चुके हैं, अब तक 12-14 हज़ार वोट हो गए अभी तक, और अभी 4-5 घंटे का सर्वे हुआ था जब मैंने इसको देखा था। तो रिपब्लिक पॉलिसी ने जो सर्वे करवाया, उसमें सवाल ये पूछा गया कि आपका पसंदीदा लीडर कौन सा है, मकबूल लीडर कौन सा है जिसको आप वोट करेंगे। इसमें एक ऑप्शन इमरान खान है, एक नवाज शरीफ है, एक बिलावल है, और एक हाफिज नईम है। नादरीन, इमरान खान साहब के जो वकील हैं सलमान सफदर साहब, बैरिस्टर सलमान सफदर, मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। ये बड़े काबिल वकील हैं। इन्होंने सैकड़ों मुकदमात इमरान खान साहब के लड़े हैं, और अब इन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है। दावा उनका यह है कि इमरान खान साहब की अब रिहाई हो जाएगी कानून के मुताबिक। यानी अगर कानून के मुताबिक चलें तो इमरान खान साहब की रिहाई बिल्कुल मैच्योर हो चुकी है। जनवरी से दोनों मियां बीवी ने, इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने, अपनी जमानत हासिल करने के लिए दरखास्त दी हुई है, और 8-9 माह के बाद अलकादर की हेयरिंग होने जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और दोनों की जमानत जो है वो कंफर्म है। यानी अगर कोई रुकावट अदालत की जानिब से ना डाली गई तो दोनों को जमानत मिल जाएगी और उनकी रिहाई मैच्योर हो जाएगी। यानी असूलन और कानूनी तरीके से इमरान खान साहब को कल रात तक जेल से बाहर आ जाना चाहिए। ये तो बात है वो जो सलमान सफदर साहब कह रहे हैं, या बाकी कानून को जानने वाले लोग या कानूनदान या वकला, वो यही बात करते हैं कि इसी तरह जमानत हो जाती है। फिर दूसरा, एक खातून की जमानत को 10 माह तक रोके रखना, ये भी एक नेक्स्ट लेवल की नाइंसाफी है जिसकी कोई और मिसाल नहीं है, जो बुशरा बीबी के साथ किया गया। फिर देखें ना, इसमें आप 1-2 चीजों पे और गौर करें। अच्छा, क्या इमरान खान छूटेंगे या नहीं छूटेंगे, मैं आपको भी बताता हूं। यहां पे इमरान खान साहब से कानूनी इंतकाम लिया जा रहा है। तोशाखाना केस में पैटर्न इन चीफ जनाब इमरान खान साहब को एक ही हकायक पर मुकदमा में तीसरी बार ट्रायल किया जा रहा है। यानी मुकदमा एक ही नौयत का है, अब तीसरी मरतबा इमरान खान साहब को उस पर ट्रायल किया जा रहा है। तोशाखाना में फर्ज करें कि एक वजीर आजम है, वो 200 चीजें ले गया। वैसे इतनी चीजें तो नहीं ले जाते, लेकिन 200-300 चीजें भी ले जाते हैं। शरीफ खानदान जितना सामान तोशाखाना से ले गया,
अगर हर चीज पे एक एक मुकदमा बनाया जाए तो अगले 200 साल उनके ऊपर मुकदमा जो है वो चलते रहेंगे। ये जो काकड़ साहब आए थे निगरान वजीर आजम, ये जो सामान ले गए, अगर इसी तरह एक एक करके मुकदमा बनाया जाए तो ये भी इनकी बाकी जिंदगी और इनकी नस्लें यही मुकदमे ही लड़ते रहेंगी। इमरान खान साहब पे एक ही मुकदमे को 3 दफा चलाया गया, यानी पहली मर्तबा एक जज हमायूं दिलावर साहब ने 3 साल की सजा सुनाई इसी मुकदमे में, फिर जरा इसको ट्विस्ट करके दोबारा लाया गया और फिर जज जो है बशीर साहब, उन्होंने 14 साल की सजा सुना दी इसी मुकदमे में, और अब तीसरी मर्तबा एक और जज के साथ यही मुकदमा लाके फिर अडियाला जेल में ट्रायल किया जा रहा है। तो इमरान खान पाकिस्तान की वाहिद शख्सियत है, दुनिया का आप समझ लें, जिसको एक ही मामले में तीसरी मर्तबा ट्रायल किया जा रहा है, एक ही नौयत का, एक ही चीज का, एक ही मुकदमा है और तीसरी मर्तबा वो ट्रायल हो रहे हैं। इमरान खान साहब के वकील ने एक और बड़ी अजीब बात बताई। उन्होंने कहा जी 2 टोटल गवाह हैं जो इमरान खान साहब के खिलाफ आते हैं, जो काबिल जिक्र है, बाकी तो सारे झूठे ही साबित हो गए हैं। एक इनामुल्लाह शाह, ये इमरान खान साहब के साथ ही होता था, एक सुहेब अब्बासी। अच्छा, ये जब भी आते हैं ना अदालत में तो इनसे कोई सवाल किया जाता है तो कहते हैं जी आज हमें सिर्फ इस तोहफे की हद तक याद है चीजें, पिछली हम भूल गए। इंसानी याददाश्त है ना, अब ये किसी इदारे की तरह तो काम करते नहीं, आम लोग हैं। तो ये ऐसे गवाह हैं जिनको जो चीजें याद दिला के भेजी जाती हैं कि प्रोसिक्यूशन आपसे ये पूछेगी आपने ये जवाब दे देना है, जज आपसे ये पूछेगा आपने ये जवाब दे देना है, इस तोहफे से मुतालिक आपसे जो भी बातें होंगी वो अपने आप को याद दिला दी है। अगर उनसे कोई सवाल करता फलानी चीज का बताओ जी वो मुझे याद नहीं है, ये वाली बात बताओ मुझे याद नहीं है, वो जो पिछली तुमने गवाही दी थी एक और वो भी मुझे याद नहीं है, क्योंकि झूठ याद नहीं रहता। लिहाजा इन्हें एक ही तोहफे के ऊपर तैयारी करवा के भेजा जाता है और ये आगे बता दें जी इस तोहफे की हद तक हमें सिर्फ मालूमात है। अब अंदाजा करें गवाह भी इनके पास कैसे कमजोर है। जजों को तो ऐसे गवाहों को नॉर्मली जज उठा के अंदर कर देते होते हैं झूठी गवाही में और गुमराह करने में अदालत को। इस जुर्म के अंदर भी ये बंदे अंदर हो जाते हैं, लेकिन यहां पे जनाब काम चल रहा है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे खड़ी है। अच्छा, अब ये वकला को लगता है कि बहुत बड़ा दावा है कि इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे कल के दिन में, लेकिन क्या हो जाएंगे? तो मेरी दानिश में ऐसा नहीं होगा। इमरान खान साहब की रिहाई ऐसे नहीं होगी। अगर किसी वक्त इमरान खान साहब रिहा होंगे भी ना और एस्टेब्लिशमेंट पे बहुत ज्यादा दबाव होगा इमरान खान साहब को रिहा करने का, तो एस्टेब्लिशमेंट उससे पहले जो एस्टेब्लिशमेंट के अपने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के वफादार हैं या एस्टेब्लिशमेंट जिन लोगों के साथ कंफर्टेबल है, उन लोगों की इमरान खान के साथ तवातर के साथ मुलाकातें शुरू करवा देगी, उन लोगों को रेलिवेंट करेगी और एस्टेब्लिशमेंट कोशिश करेगी कि इमरान खान की रिहाई चाहे इमरान खान की अपनी जदोजहद के नतीजे में हो, चाहे अवामी जदोजहद के नतीजे में हो, चाहे सोशल मीडिया, आलमी, ओवरसीज पाकिस्तानी और इंटरनेशनल और नेशनल प्रेशर के नतीजे में हो, कुछ भी हो, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कोशिश करेगी कि इसका क्रेडिट वो अपने लोगों को दे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, या कम से कम ऐसे लोगों को इसका क्रेडिट दे या उनको हीरो बनाए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के एसेट्स हैं। कोशिश वो ये करेगी। लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, लोग सारा कुछ खोल कर रख देते हैं। इमरान खान साहब खुद बड़े समझदार हैं। अलीमा खानम बाहर आई और उन्होंने आकर कुछ बातें बताई, इनमें कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो देखें, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब की ऐसी रिहाई होगी। मेरे ख्याल में अलीमा खानम को भी यही लगता है और उन्होंने भी ये कहा कि ये तोशाखाना में इमरान खान साहब को पहले सजा देंगे और उसके बाद फिर अल कादर में जमानत मिलेगी, वरना ये होगा नहीं, क्योंकि बुशरा बीबी को भी अभी अंदर रखना है, वरना बुशरा बीबी को तो अब तक बाहर आ जाना चाहिए था। अच्छा जी, इमरान खान ने कहा कि इन्होंने पहले ही सजाएं लिख कर रखी होती हैं और ये सजाएं इन्होंने सिर्फ मुझे सुनानी होती है। इनके गवाह झूठे साबित हो रहे हैं, वरना अभी तक मैं बाहर आ जाता। इमरान खान साहब ने भी वही बात की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बड़ी मेहनत करके ये लाए, जैसे इन्होंने 26 तरमीम ये वो सारा कुछ किया और बार बार वो तारीख मनसूख करते हैं। वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं इमरान खान साहब का केस ना लगे। 8-9 माह तो हो गए हैं, इमरान खान साहब का केस लगने ही नहीं दिया जा रहा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इमरान खान साहब ने की कि वो बार बार आए, इमरान खान साहब ने बार बार इसके ऊपर बात की जब उन्हें मौका मिलता था और बार बार आकर उन्होंने वादिये तीरा के वाकये पर अफसोस का और दुख का इजहार किया। इमरान खान साहब ने कहा कि खवातीन और बच्चों की शहादत पे उन्हें बहुत तकलीफ है। उन्होंने कहा कि मैं 1 साल से कह रहा हूं कि ऑपरेशन ना करें, यहां पे कोलेटरल डैमेज होगा, इसके नतीजे में नफरतें बढ़ेंगी और दहशतगर्दी बढ़ती चली जाएगी और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ट्रैप कर दिया गया है। अफगानिस्तान में भी वो ये कह रहे हैं कि इसी तरह हुआ था जब अमेरिका
दहशतगर्दों के ऊपर अटैक करता था या हमले करता था तो कोलेटरल डैमेज बहुत बड़े पैमाने पर होता था। करजई की और गनी के जो 2 अदवार गुजरे हैं उसमें उन्हें यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है कि तालिबान जहां पे भी जाते थे उन्हें बहुत बड़ी सपोर्ट इसलिए मिलती थी कि लोगों के साथ जुल्म बहुत हुआ था ऑपरेशन के नाम के ऊपर। तो ये इमरान खान साहब ने मिसाल दी। फिर उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर साहब की जो अफगान पॉलिसी है उस पर शदीद तनकीद की इमरान खान साहब ने, तफसीलात आ जाएगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जी अफगानों के खिलाफ बयानात भी दिए गए, हमले भी, बेदखलियां भी, ड्रोन हमले भी, ये सारी चीजें इमरान खान साहब ने कहा गैर जरूरी और गलत है। आसिम मुनीर साहब सारी दुनिया में जाते हैं, इनको जाना चाहिए था अफगानिस्तान और अफगानिस्तान जाके अफगानिस्तान के साथ मामलात करने चाहिए थे क्योंकि पाकिस्तान का अमन वहां पे जुड़ा है। इमरान खान साहब कहते हैं कि आसिम मुनीर साहब जो मौजूदा ऑपरेशन हो रहे हैं उससे 2 मकासद हासिल करना चाहते हैं। नंबर 1, उन्हें आलमी सतह पे पजीराई मिल जाए, तारीफ हो जाए कि वो मुजाहिद है जो दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा है और लड़ रहा है। तो ये ऑपरेशन शुरू करके वो एक ये तासुर बनाना चाहते हैं आलमी सतह पे। नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकम्मल तबाही इससे उनको हासिल होगी क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में उनकी